लो। तो सबको जय मसीह। आप लोग का बीच में फिर से हम एक नया टेस्टमनी नया गवाही लेके आए। आप लोग देख रहे हैं कि मेरा सामने कौन बैठा है। ये प्रभु का दास है और जो प्रभु यीशु मसीह जो काम किया है उसको बताने के लिए और जो प्रभु यीशु मसीह जो काम किया है उसको बताने के लिए आप लोग का बीच में आया। इस गवाही शुरू होने से एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे कि हम सब आगे बढ़ें। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमने जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तो रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान का छाया में ठिकाना पाएगा। बुलाए पिता, आपको धन्यवाद करते पिता। और पिता आज जो प्रभु आपने जो काम किया आपके दास के जीवन में पिता, उसको बताने के लिए यहाँ पर आए हैं पिता। आप शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि सही रीति से बता सके पिता, और आपने जो काम किया उसको बता सके पिता। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज का समय पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में बोले हैं पिता, जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान का छाया में ठिकाना पाएगा। आपने बोला कभी लज्जित न होगा, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। बोला है पिता, तुम अपनी आंखों से दुष्ट का अंत को देखोगे। पिता आपसे आशीष और अनुग्रह यीशु का नाम, आमीन। जय मसीह। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट कोविद क्रिकेटा, साथ ही गायक भी हूँ। और मैं इस समय भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में भाई, थोड़ा सा नाम पूछ सकते हैं, गौतम भाई मेरे बीच में आए। और चाहता हूँ कि हमारे बीच में भाई, थोड़ा सा नाम पूछ सकता हूँ, गौतम भाई मेरे बीच में आए और उन्होंने छोटा एक टेस्ट मनी लेने के लिए, तो उनको ढेर सारा धन्यवाद और प्रभु ने आशीष करे। मैं इस समय मेरा एक छोटा सा गवाही है। एक्चुअली मैं बचपन से ही क्रिश्चियन हूँ, बचपन से क्रिश्चियन हूँ। माँ बाप पहले से ही क्रिश्चियन था, इसलिए मैं बचपन से क्रिश्चियन हूँ। और क्रिश्चियन होते हुए 2013 में जब मैं बड़ा हो चुका, उस समय प्रभु को मैंने विश्वास करा, सही तरीक़ा से प्रभु को जाना। और उस समय ही एक पास्टर ने हमें संभाला, जो कि आत्मिक लीडर, स्पिरिचुअल फादर ने हमें वहाँ से संभाला। 2013 में उन्होंने मुझको लेकर जगह जगह लेके हमें सेवकी में हो या प्रोग्राम में हो या जहीं की भी हो, उन्होंने मुझको लेके लीड किया। मुझको लेके लीड किया और उनके साथ साथ मैंने चला और प्रभु की सेवकी में चलने लगा। और उस समय का जब दौर था, उस समय मैं जहीं भी प्रोग्राम जाता था, या तो सुबह 5 बजे या तो सुबह 12 बजे, जहीं भी प्रोग्राम जाता था, या तो सुबह 5 बजे या तो सुबह 12 बजे या तो 1 बजे, चाहे 3 बजे, यदि मैं घर लौटता हूँ तो मैं प्रेयर में बैठ जाता था। और काफ़ी ऐसे जगह में मुझको गाने के लिए लेके गया और मैं कई सारी जगहों में गया, प्रभु की महिमा किया, प्रभु की प्रशंसा हुआ। ऐसे पहले सोचता था मैं ये पहाड़ में कैसे गाड़ी से चलते हैं, लेकिन एक समय आप प्रभु में लेके गया और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी जगहों में परमेश्वर की उपस्थिति, उनके अभिषेक को मैंने महसूस की और मैं उनकी आराधना किया, प्रशंसा किया। इन अवस्था में मैंने दार्जिलिंग, खरसिंग और सिक्किम, ऐसे सिक्किम और खरसिंग, दार्जिलिंग के हर एक कोना में मैं प्रभु की महिमा के लिए लेके गया मुझे आत्मिक लीडर ने। और मैं कई सारी जगहों में प्रभु की हम लोगों ने महिमा की, प्रभु की हम लोगों ने महिमा की। और इस समय जो है 2013 से मैंने सेवकी स्टार्ट किया। 2013 से मैंने सेवकी स्टार्ट किया और 2013 से जब सेवकी स्टार्ट करा मैंने, सबसे पहले मैं दार्जिलिंग, सिक्किम, इधर मैं गाता था, प्रभु की महिमा के लिए गाता था। और वहाँ से
ऐसे गाते हुए। उस समय मैं डुअर्स में नहीं था, डुअर्स में मैं नहीं गाता था। डुअर्स में मुझे कोई नहीं जानता। 2015 में मैं डुअर्स आया। डुअर्स में सबसे पहले गोपालपुर में मुझे एक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया। स्टेज प्रोग्राम था क्रूज से, वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ पे मैंने गाना गाया जो कि मेरा अभी आप लोग सुनते हैं, हे प्रभु कैसे मजबूरी असरा दिले प्रभु। ये सारे गीतों को मैंने उस समय 2015 में गाया था। उसके बाद ऐसे गाते गए। उसके बाद 2017 में मेरा एल्बम निकला और वो भी रांची में मैंने रिकॉर्ड करा। और उसी दौरान मैं, जब मेरा एल्बम नहीं निकला था उससे पहले मैं 2 देश घूम चुका था। एक हुआ आपका नेपाल के हर एक कोने में प्रभु मुझको लेके गया, क्योंकि उस समय आत्मिक लीडर भी मेरे साथ था, साथ ही मेरा प्रेयर, जो कि प्रभु से मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर करता था उस समय। हालांकि अभी भी करता हूँ, लेकिन उस समय का प्रेयर कुछ अलग ही टाइप का था। और हमेशा जब भी मतलब इतना सैक्रिफाइस प्रभु के लिए करा मैंने। संसार के हर एक चीज़ों को मैंने त्यागा, संसार के हर एक चीज़ों को छोड़ा और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए जीने के लिए शुरू किया। और मैं प्रेयर करते गया। प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोलता गया। बड़े बड़े सिंगर सबसे मैंने गाया, बिगन बराइली, राज खाली, प्रोजर, अजय लमजल, ऐसे कई सारे सिंगरों से मैंने अपने गाना को मैंने प्रस्तुत किया, गाना गाया, मैंने प्रभु की आराधना की। और उसी दौरान प्रभु ने मुझे 2 देश भी लेके गया। एक हुआ नेपाल के हर एक क्षेत्र में, इलाम, उसके पहाड़ी देश में अंदर तक मैं गया। उसके बाद प्रभु ने मुझको लेके गया भूटान में। मैंने भूटान की जो राजधानी है थिम्पू, मैं वहाँ पे भी गया प्रभु की महिमा करने के लिए। ऐसे प्रभु मुझको कई सारे जगहों में लेके गया। वैसे ही गाते हुए 2017 में मेरा एल्बम निकला। एल्बम निकलने के बाद उसके बाद और भी मैं चर्चित में आया, चर्चित में आते गया। फिर उसके बाद प्रभु ने मुझको बहुत सारे जगहों में प्रभु ने मुझको चलाया। फिर छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में प्रभु की महिमा किया। दिल्ली चला गया, दिल्ली में भी मैंने प्रभु की महिमा किया। ऐसे ही प्रभु मुझको उठाता गया। ये होता है क्योंकि इतना सारी जगहों में मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने हमें लेके गया, क्योंकि प्रेयर ही मुझे उस जगह तक लेके गया। यदि हमारे जीवन में यदि प्रेयर नहीं है तो हम लोग यदि हम लोग प्रेयर करते हैं तो प्रभु हमसे बातें करते हैं, तो प्रभु हमें उठाता है और हमें लेकर चलता है। इसी दौरान ऐसे कई सारे एल्बम आप लोग सुनते हैं प्रार्थना के द्वारा, और प्रभु मुझे बढ़ाया। और सारे एल्बम आज भी मेरा अभी फिलहाल भी एल्बम निकला है मेरा, वो एल्बम अभी दानियल क्षेत्रीय ऑफिशियल चैनल में है। और वैसे ही प्रभु मुझको बढ़ाते गए। अभी मेरा पास्टर अभिषेक भी हो चुका है, साथी सिंगर है, वर्शिपर हूँ, और पास्टर अभिषेक भी हो चुका है। और अभी मैं एक चर्च भी चलाता हूँ जो कि वासाबड़ी कालागेती में है। वहाँ पे अभी 11 परिवार है, अभी फिर चर्च करने जा रहे हैं। ऐसे ही प्रभु हमें उठाते जा रहे हैं और मैं विश्वास कर रहा हूँ अभी फिलहाल और भी आने वाले दिनों में प्रभु हमें और उठा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, अभी भी प्रेयर है मेरे प्रभु से कि प्रभु हमें और उठाए और भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाए। मेरा इच्छा नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा, क्योंकि यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो प्रभु हमें प्रभु की वचन इस प्रकार कहता है। यशायाह 40 का 31 अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उकाबों की नहीं उड़ेंगे, उकाबों की नहीं उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो कि परमेश्वर के नज़दीक होता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, हर समय हर घड़ी प्रभु के लिए सोचते हैं, वे लोग हमेशा उकाबों की नहीं। उकाबों के मतलब होते हैं चील। जैसे हम लोग देखते हैं चील कितना ऊपर तक जाते हैं। प्रभु हमें भी चाहता है कि हम चील के नहीं, हमें प्रभु ऊपर उठाना चाहता है कि लोग हमें ऐसे देखें ताकि प्रभु की महिमा हो। इसलिए प्रभु के वचन कहता है कि यदि हमें दिन और रात प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो प्रभु हमें ऊंचे स्थान में रखना चाहता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें देश के ऊंचे स्थान में रखूंगा। जब हम प्रभु के नज़दीक, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचन, उनके डर भय के अनुसार चलते हैं तो प्रभु कहता है कि हमें देश के ऊंचे स्थान में चलने देंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि ये मेरा छोटा सा गवाही है, लेकिन
गवाही बोलने से बहुत लंबा गवाही है, लेकिन मैं एक छोटा भी याद करता हूँ। जैसे कि प्रभु ने मुझे जिस प्रकार उठाया, जैसे उठाया, इसलिए ये सारे बातों को मैंने आप लोगों को एक छोटा सा गवाही में मैंने बताया कि प्रभु की महिमा हो। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई, मैं नाम भूल जाता हूँ, गौतम माली को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये छोटा सा समय पे मेरे पास आया और उन्होंने ये गवाही को लेने के लिए, टेस्टिमनी लेने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं अभी भी मेरा एल्बम निकल रहा है, और भी एक एल्बम है, वो है मेरा 2020 में जो एक एल्बम आने वाला था, वो प्रोजेक्ट खो जाने के कारण से नहीं आया था। अभी फिलहाल वो रिकॉर्ड हो चुका है। फरवरी में आप लोगों को मिलेगा। अच्छा है सादरी की। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने और मेरे चैनल में रहे, ताकि प्रभु आप लोगों को हर एक को आशीष करे। यही है मेरा छोटा गवाही। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? श्योर। आप जब प्रभु में नहीं थे, तो प्रभु में जब प्रभु को आप ठीक नहीं जानते थे, उस समय कैसे पहचाना? जैसे कि हम लोग तो बचपन से क्रिश्चियन, लेकिन उस समय में प्रभु को अच्छे से नहीं जानता था। लेकिन 2013 में शायद उस समय मैं 2012 में मैं एचएस पढ़ता था उस समय, एचएस। उसके बाद 2013 आया, 13 में शायद फर्स्ट ईयर में आया। फर्स्ट ईयर जब पढ़ने लगा तो उस समय जो हमारे स्पिरिचुअल फादर उन्होंने आया, किसी के द्वारा उन्होंने सुना कि मैं अच्छा गाना गाता हूँ, तो उन्होंने मुझको पकड़ा और लेके जगह जगह लेके गया। उस समय मैं नेपाली गीत गाता था और उन्होंने देखा कि लड़का बहुत अच्छा है, तो उन्होंने मुझको लीड करना शुरू किया। उसके बाद मैं प्रभु में बढ़ता चला और गहराई में चला गया। उससे पहले मैं प्रभु में और गहराई में चला गया। उससे पहले मैं प्रभु में था, वैसा कुछ भी मेरा नशा वैसा कुछ भी नहीं था। साधारण एक अच्छा लड़का, उस समय भी अच्छा लड़का था, सीधा साधा था, डर भय मानता था परिवार। लेकिन प्रभु को सही तरीका से मैं नहीं जाना था। उस समय पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया था मैंने। जब उन्होंने मुझको लीड करना शुरू किया, लेके गया, तो उस समय धीरे धीरे करके मैंने और भी प्रभु के करीब जाने लगा। जब मैं प्रभु के करीब चला गया, प्रभु और मेरे करीब आया। ऐसे मैं बढ़ता चला। क्या आप आदिवासी हैं? यस, मैं आदिवासी हूँ। आपका कौन सा जात है? और क्या कहता है? तो आपने देखा जिस तरह प्रभु का दास का जीवन में काम हुआ, जब प्रभु को जब पहले से जब था प्रभु में, उस समय जब स्कूल जो पढ़ रहा था प्रभु का दास, उस समय कोई दास को मिलाया जो इसका आपका सामने का था? नहीं, थोड़ा दूर है। तो उस दास से जब दास से मिला, उस समय प्रभु का दास को क्या किया, पर उसको संभाला और उस समय से सेवा में आया। और उस समय जब ये पवित्र आत्मा को समझा बुझा कि सामर्थ कैसा होता है, पवित्र आत्मा कैसा है, जब वैसे समझने और बुझने चालू हुआ, तो उस समय से प्रभु का दास जगह जगह जाने पाए। आप लोग प्रभु का दास को यूट्यूब में भी आप लोग देख सकते हैं। बताया कि प्रभु का दास का प्रार्थना था, उस प्रार्थना का द्वारा, ये प्रार्थना ही था जो मुझको यहाँ तक लेके आया। अभी और भी मुझको जाना है, चढ़ना है, वो प्रार्थना ही लेकर जाएगा, और कुछ नहीं। देखा आपने, प्रभु का दास का जीवन में प्रार्थना ही एक चीज था, जो प्रार्थना ही उसे इतना कम समय में ऊंचाई में ले गया। आपका उस समय कितना एज था? उस समय लगभग मेरा एज उस समय 21-22 के आसपास। आपने देखा किस तरह इतना काम में भी परमेश्वर इसको किस तरह से बढ़ाया। आप प्रार्थना का द्वारा, प्रार्थना हुआ, प्रभु का दास अपना एक टाइम बनाया प्रार्थना का। आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं कि जी किस तरह यूट्यूब में गाना जैसे प्रभु का दास का आता है एल्बम, और आपने एक गाना सुना है जिस तरह इस गाना का बोल ऐसा है, जीवन एक विनिहीन जैसा कैसे था उसको, आशाहीन जीवन तो है दिल आशा। इस तरह का गीत एक तो आप लोग ने देखा है, सुना है। तो उस गाना को प्रार्थना के द्वारा प्रभु का दास ने बनाया। आज इस गीतों को, एक गीत आशाहीन जीवन को उन्होंने लिखा है दानियल क्षेत्र, वो है संकोच बगान का, उन्होंने ये गीत को लिखा है। मैंने सिर्फ उसमें भोकाल दिया।
और आसरा दिले प्रभु, ये सब गाना प्रभु का दास का जीवन से निकला। आज परमेश्वर प्रभु का दास का जीवन में काम किया कि प्रभु का दास का जीवन में एक अच्छा आवाज़ दिया, एक टैलेंट दिया, एक अच्छा चीज़ दिया प्रभु ने, और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ा। और एक बार ये आशा विहीन जो जीवन के जो गाना है, आशा विहीन जीवन के तो है दयाला से, ये गीतों के द्वारा एक औरत का, एक माँ का, उनका जीवन, मतलब उनका बेटी का डेथ हो गया, स्पॉट डेथ, एक्सीडेंट हो गया। उसका एक ही बेटी, और उसका ना भाई ना कोई भी नहीं था, उसका एक ही बेटी। और जब मर गया स्पॉट डेथ, तो उसका माँ डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद में उन्होंने कहीं से ये गीत को सुना, आशा विहीन जीवन। उन्होंने ये गीत सुन के उसके बाद वो डिप्रेशन से बाहर आए, उनको प्रार्थना करना नहीं पड़ा। ये गीत को सुनकर ही वो डिप्रेशन से बाहर आके अभी प्रभु की महिमा कर रहे हैं। नहीं तो वो माँ एकदम लाचार अवस्था में। आपने देखा जिस तरह एक गीत जो आशाहीन जीवन के, जिस तरह एक माँ का जीवन में वो अंतिम समय सोचा था उसका जीवन में, उसका बेटी जब मर गया तो वो सोचा कि मेरा जीवन में अब कौन देखभाल करेगा। वो सोच रहा था होगा मेरा जीवन में कौन मुझे देखभाल करेगा, कौन मुझे देखेगा। एक ही था जो मेरा एक बेटी था जो मुझे सहारा दे सकता था। जब प्रभु का गीत, जब आशाहीन गीत को सुना उस समय पहचानने लगा, उस समय एक आत्मा उससे बातें करने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। बाइबल का वचन में बोला है कि एक वचन बोला है, अच्छा माँ, अच्छा काका की, अच्छा पिता भी छोड़ के चला जाएगा तो परमेश्वर बोला मैं कभी नहीं थामूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायता दूंगा, मैं मदद करूंगा। उसी तरह जिस तरह प्रभु का दास का जीवन से जो गीत, किस एक प्रभु का भाई, जो प्रभु का दास का जो कौन दास, दानियल, उसने प्रभु का दास को गाना दिया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु का दास को सामर्थ्य दिया है। उस आवाज से जब उसने गाया तो आज उस जीवन बचा एक जन अंधकार की शक्ति से। मैं हमेशा प्रभु को एक बात बोलता हूँ, प्रभु मैं जानता हूँ मैं उतना अच्छा नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं गाने शुरू करता हूँ तो आपकी अभिषेक जो होता है, जब मैं गाने शुरू करता हूँ जो अभिषेक होता है, वो अभिषेक क्या करता है, माइक के द्वारा होकर जाके उन लोगों को छूता है। वैसे मैं उतना अच्छा तो मैं नहीं गाता हूँ, लेकिन जब हम लोग गाते हैं तो परमेश्वर की अभिषेक उतर के आता है, तब जाके लोगों के जीवन में वो टच करता है, तब लोगों के जीवन रिपेंट होता है। तो आपने देखा किस तरह से काम होता है। परमेश्वर अभिषेक करता है, और परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है वो सच में एक आदमी को सामर्थ्य दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो अगर कोई भी जीवन में हर एक चीज़ को उसको अच्छा बना सकता है यीशु मसीह। जिस तरह प्रभु का दास आज आप लोग का उसका जीवन का गवाही आप लोग का बीच में रखा, आपने सुना जिस तरह प्रभु का दास को किस तरह एक परमेश्वर ने उसको एक प्रार्थना का द्वारा एक दास को उसको गायक में रख दिया। आज उसके द्वारा आज परमेश्वर उससे हेल्प किया, और आज आप लोग प्रभु का दास को देख सकते हैं कि आज यूट्यूब में भी देख सकते हैं, आज गीतों का द्वारा देख सकते हैं, शायद तो आज देख सकते हैं जिस तरह आज प्रभु का, मुझे विश्वास है आज प्रभु का दास इस जगह बैठा है। शायद आप लोग का जीवन में सोच रहे होंगे आज का आपका बेटा बेटी कुछ मतलब कुछ अभी कुछ हो गया होगा, समस्या हो गया होगा, मृत्यु आ गया होगा, आप लोग सोच रहे होंगे। जिस तरह प्रभु का दास का जीवन में एक गीत का द्वारा क्या हुआ, एक व्यक्ति का जान बचने पाया। तो शायद आज आप लोग का घर में शायद समस्या होगा कि आज मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है कि मेरा पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा सही नहीं है, उसको अपने खुद में भरोसा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे आज प्रभु का दास का जीवन में प्रार्थना हुआ, एक गाइडलाइन भेजा, तो हम लोग का विश्वास है कि शायद आप लोग का घर में इस तरह का समस्या होगा, तो आप लोग का परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि आप लोग का परिवार में भी एक गाइडलाइन आए, एक आप लोग का बेटा बेटी को संभाले, कोई ऐसा दास को भेजे आप लोग का परिवार कि आप लोग का घर में शांति आ सके, उद्धार हो सके। तो आइए हम लोग आप लोग के लिए परिवार ले शांति के लिए प्रार्थना करें, आप लोग का बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करें। आज इस गवाही और जो प्रभु का दास का जीवन में जो गवाही था उस इस प्रार्थना का द्वारा आप लोग का घर में जरूर
शांति आने पाए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आज पिता आपके दास को पिता जिस तरह आपने गाइडलाइन किया पिता, आपने उससे बढ़ाया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज पिता जो भी इसका जो गवाही देख रहे हैं पिता प्रभु, जो पिता प्रभु यीशु मसीह अब्बा जो गवाही आज वीडियो का द्वारा देख रहे पिता, वो लोग का परिवार में पिता एक गाइडलाइन आए पिता प्रभु। जिस तरह प्रभु का दास को आपने गाइडलाइन दिया पिता, एक दास को पिता प्रभु, उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु, जो भी वीडियो ये देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इस गवाही का द्वारा और ये प्रार्थना का द्वारा पिता, और जवान लड़का हो चाहे कोई भी हो पिता प्रभु, वो लोग को बढ़ने के लिए एक स्वर्गदूत जाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, और परिवार में पिता, और लोग का घर में आशीष आने पाए पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं। जिस तरह प्रभु का दास का जीवन में आपने बचाया पिता, एक जवान समय में, एक लड़का का समय में पिता परमेश्वर, आपने उसे संभाला और आगे बढ़ाया पिता। और ऐसा वाला जवान लड़का जो इतना एज का वीडियो देख रहे हैं पिता, वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, वो आगे जाने पाए पिता, हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर, अब आपको धन्यवाद, आपने बोला मैं तुम लोग का प्रार्थना जीवन में प्रभु तेरे काम कर हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया, आपको धन्यवाद धन्यवाद, प्रेरित है साथ हर एक के जीवन में मेरे रिश्ते का यीशु हालेलुया पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद पिता, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपने पिता परमेश्वर मैं तुम लोग का प्रार्थना सुनूंगा बोला है पिता प्रभु, आप पिता हर एक जगह से बोला है पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को ब्लेस देना पिता, और आशीष और अनुग्रह यीशु का आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।